हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम कुछ प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं और हम कुछ यूनिट्स को भी कवर कर चुके हैं। अब तक हम इसमें 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन अल्कली इज अ बेस विच इज, ऑप्शन ए है यहाँ पर हाईली रिएक्टिव, ऑप्शन बी सॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन सी नेवर स्टेबल एंड ऑप्शन डी हाईली बेसिक इन पीएच। तो यहाँ अल्कली पूछा है। अब इसने पहले ही बोल दिया अल्कली बेस होते हैं। अब बस आपको इतना याद रखना है कि अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दो तरह के बेस होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक कौन से होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। Option A, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. Option B, acidic solutions in water conduct electricity because they produce hydrogen ions. Option C, when a base reacts with a metal, the salt formed has a negative ion composed of the metal. Option D, acidic nature of substance is due to the formation of OH negative ions in solution. अब दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी ही रॉन्ग है, क्योंकि एसिडिक नेचर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करें और वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे तो वो क्या होता है, एसिड। और अगर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो वो क्या होता है, बेस। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाता है और हमसे यही पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट वुड बी द pH ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन कॉन्सेंट्रेशन। एक तो यहाँ पे हमसे pH पूछी है। देखो, pH का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो बताई थी मैंने लास्ट में, हमने इसको कवर किया है। लास्ट वीडियो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें हमने कवर किया है। तो वहाँ मैंने बताया भी है कि हम pH को कैसे निकालते हैं। अदरवाइज हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे कि pH को कैसे निकालते हैं। यहाँ मैंने pH का फॉर्मूला बता दिया। pH होता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब देखो, जो H पॉजिटिव है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो H पॉजिटिव और H2O कंबाइन होकर बना लेते हैं H3O पॉजिटिव आयन। और H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यही pH का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, pH ऑफ -log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, राइट। अब बस हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, फिर हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें दिया है H2SO4 और जो H2SO4 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी दी है यहाँ पर, 5 × 10⁻³ राइट। अब देखो, जो H2SO4 है उसमें कितने H हैं, 2। तो ये कैसे डिकम्पोज होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ये आयनाइज हो जाएगा, राइट। क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, यानी यहाँ से मुझे H पॉजिटिव कितना मिलेगा, 2 × 5 × 10⁻³ और अगर मैं सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूँ तो सल्फेट आयन मिलेगा 5 × 10⁻³ देखो, जब ये डिकम्पोज होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उतनी ही मुझे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी और उतनी ही मुझे नेगेटिव आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। बस इतना याद रखना है, जो इनके आगे कॉफिशिएंट होता है उसको नहीं हटाना है, तो वो कॉफिशिएंट रखना है। इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2। यानी देखो, अगर H2SO4 टूटेगा तो एक H पॉजिटिव और एक क्या देगा, SO4 2 नेगेटिव, राइट। अब इस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 5 × 10⁻³। इसकी भी कितनी होगी, 5 × 10⁻³ और इसकी भी कितनी होगी, 5 × 10⁻³। तो इन दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 2 × 5 × 10⁻³, राइट। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो 5 × 2 कितना होता है, 10। तो क्या 10 × 10⁻³ अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, 10⁻²। यानी यहाँ से जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई वो कितनी आ गई, 10⁻²। स्क्वायर ब्रैकेट से हम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर pH निकाल लेते हैं, तो pH क्या आएगा इसका, -log ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, -log ऑफ 10⁻²।
देखो लॉग सॉल्व करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अगर लॉग यहाँ पे किसी नंबर का दिया हो, ऐसे b हो, तो पावर जो है वो लॉग के आगे आ जाती है, यानी ऐसे बन जाएगा b log a। तो यहाँ अगर मैं पावर को आगे लाऊं तो क्या होगा, देखो ऑलरेडी एक माइनस है और ये पावर भी आगे आ जाएगी, तो यहाँ कितना देगा -2, और यहाँ क्या बचेगा log 10। और log 10 की वैल्यू आपको याद रखनी है कि log 10 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2, और log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 कितना आएगा 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका आंसर आएगा 2, राइट। नेक्स्ट है which of the following is produced by the action of chlorine on dry slacked lime, right? तो यहाँ हमसे पूछा है कि अगर ड्राई स्लैक्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए सोप, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। देखो ड्राई स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। इस पर किसकी रिएक्शन करानी है, क्लोरीन की। तो जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा ड्राई स्लैक्ड लाइम से तो ये बनाएगा CaOCl2 प्लस यहाँ से रिलीज होगा वाटर, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका IUPAC नेम। तो इसका अगर IUPAC नेम या केमिकल नेम की बात करें तो वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा यहाँ से। ये बता दो, देखो सोप में एक बेस होता है और सोप में जो बेस होता है वो होता है NaOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, POP जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग pH लेवल्स। तो इंक्रीजिंग pH लेवल के हिसाब से हमें बताना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा अमोनिया वाटर। अमोनिया वाटर क्या होता है, देखो अमोनिया होता है NH3 और वाटर मिला देंगे तो क्या हो गया H2O। तो क्या बन गया, ये बन गया ना हमारा कुछ NH4OH टाइप। तो जो NH4OH है यानी जो हमारा अमोनिया वाटर है, ये किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया वाटर। तो जो अमोनिया वाटर है उसका जो pH है वो होता है अराउंड 11 से 12। तो इसका जो pH है वो अराउंड 11 से 12 होता है, राइट। फिर बोला है सी वाटर ना, सी वाटर क्या, इसे हम ओशन वाटर भी बोल सकते हैं। तो जो सी वाटर है उसका pH होता है 8.1, ठीक है। अब ये तो इंक्रीजिंग pH है तो pH तो यहीं पर डिक्रीज हो गई, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। एंटाइसिड की भी बात कर लेते हैं। देखो एंटाइसिड वो होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एंटाइसिड यहाँ दो हो सकते हैं, एक हो सकता है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, और एक हो सकता है MgOH होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। NaHCO3 की जो pH है वो होती है अराउंड 9, और जो MgOH होल ट्वाइस है उसकी pH होती है अराउंड 10। तो यहाँ पर तो बेसिक गलत हो गया, इसकी pH आ रही है 11, इसकी pH आ रही है 8.1, और यहाँ हमें इंक्रीजिंग लेवल पूछा है तो गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एग वाइट। देखो बी ऑप्शन में हमें दिया एग वाइट, और जो एग वाइट है उसकी pH होती है 8 से 9 के अराउंड, 8 से 9 के बीच होती है ऑलमोस्ट। और जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा हमारा, तो ब्लड प्लाज्मा की जो pH है वो होती है 7.35 से 7.45 के बीच। अब इसमें तो इंक्रीजिंग पूछा था, ये भी वैसे ही गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें लास्ट में कॉस्टिक सोडा और दिया है, तो जो कॉस्टिक सोडा है उसकी जो pH है वो होती है 13.9 यानी ऑलमोस्ट 14 ही हो गई ना, नियरली इक्वल टू। कॉस्टिक सोडा NaOH होता है ना। अब यहाँ से यहाँ जाने पे तो डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो एग वाइट, एग वाइट का बताया कितना होता है 8 से 9 यानी बीच में लाई करेगी। एंटाइसिड 9 और 10 होते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पे इंक्रीज कर लिया और यहाँ से यहाँ जाने पे भी इंक्रीज कर लिया। कॉस्टिक सोडा की भी पता है हमें, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। डी भी देख लेते हैं। देखो एंटाइसिड, एंटाइसिड की pH कितनी बताई अभी मैंने, या तो 9 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। और बेकिंग सोडा की pH, देखो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3। तो NaHCO3 की pH कितनी है 9, इसका मतलब यहाँ जो एंटाइसिड है वो कितना हो गया 10, और इसकी pH कितनी हो गई 9, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट
Which of the following is an ingredient in antacids and used in soda acid fire extinguisher? यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटासिड में भी यूज़ होते हैं और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होते हैं। तो देखो एंटासिड अभी मैंने बताया था ना, एंटासिड में हम दो यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ कर सकते हैं NaCO3 जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, और दूसरा हो सकता है MgOH होल ट्वाइस जो एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सोडा एसिड फायर में एक होता है सोडा यानी बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3, और एक होता है एसिड इसके अंदर यूज़ करते हैं H2SO4। इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर प्रोड्यूस होती है CO2 जो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है, राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर NaCO3 और यहाँ पर भी क्या है NaCO3, तो इन दोनों में कौन सा इंग्रेडिएंट कॉमन है, NaCO3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, NaCO3। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो यहाँ रिएक्शन हमें दी है CaOH होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे दिया है हमें CO2, और यहाँ हमें बताना है क्या बनेगा, और एक है H2O लिक्विड। तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा CaCO3 और CaCO3 यहाँ बनता है सॉलिड स्टेट में। ऑप्शन थे यहाँ पर, एक ऑप्शन है CaCO3 गैसेस स्टेट में, ये है CaCO2, ये तो बनेगा नहीं। एक है CaCO3 सॉलिड स्टेट में, तो ये बनेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और CaCO4 ये भी नहीं बनेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर देयर, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं टोटल, बताया था ना। यहाँ ऑप्शन है 5, 12, 9 और 7, तो ये बताया था कितने होते हैं 7। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 7 होते हैं टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड, जो होते हैं HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO3 और लास्ट होता है HClO4। इन सबको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं वीक एसिड। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल्स या ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है क्लोरिक एसिड, इसको याद रखना, ये है क्लोरिक एसिड, और HClO4 ये है परक्लोरिक एसिड, राइट। तो ये कौन सा है हमारा परक्लोरिक एसिड। तो टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होते हैं 7, और इन 7 को छोड़कर बाकी सारे होते हैं वीक एसिड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। ऑप्शंस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है जिसका फार्मूला होता है NH4OH जो एक वीक बेस है। रुबीडियम हाइड्रोक्साइड होता है RbOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH होल ट्वाइस, और सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है CSOH। यहाँ वीक बेस पूछा है, वीक बेस में बहुत बार क्वेश्चन आया, तो ये याद रखना है वीक बेस क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NH4OH। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, स्लो और रिएक्टिव। तो याद रखना है ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए हमेशा एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं, राइट। इसीलिए हमेशा वाटर के अंदर एसिड और बेस ऐड करते हैं, कभी भी एसिड और बेस में वाटर ऐड नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या होती है एक्सोथर्मिक। तो मैं बता देती हूँ, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या लिया है वाटर, और इसमें क्या डालना है एसिड और बेस। तो इसके अंदर मैं क्या मिक्स करी हूँ एसिड, या फिर क्या मिक्स करें हम इसके अंदर बेस, राइट। एक दूसरा मेथड ये है कि मैंने पहले से ही कंटेनर लिया है जिसके अंदर क्या है एसिड और बेस, और इसके अंदर अब हम क्या ऐड करने वाले हैं वाटर। तो ये वाला जो मेथड होता है ये क्या होता है रॉन्ग। राइट मेथड ये है हमेशा वाटर के अंदर एसिड और बेस ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टीरिंग, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन सी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो टूथ एनिमल जो होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है टूथ एनिमल, और वो किसका बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। ये याद रखना है किसका बना हुआ होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला है Ca3PO4 होल 6 OH होल ट्वाइस। ये फार्मूला भी याद रख के चलना है, राइट। तो ये फार्मूला भी आपको याद रख के चलना है। और यहाँ पे आता है Ca10, तो ये होता है Ca10PO4 होल 6 OH होल ट्वाइस। तो इसको याद रख लो कि क्या है ये Ca10PO4 होल 6 और यहाँ क्या है OH होल ट्वाइस। ये वाला फॉर्मूला याद रख के चलना है।
तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। मैं बता देती हूँ, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सिलिकेट होता है CaSiO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaHCO3। तो ये आपको याद रख के चलना है, HCO3 का होल ट्वाइस होता है, राइट। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। नेक्स्ट, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है भाई, ऑप्शन सी टमाटो में, राइट। तो ये याद रखना है, 12th का ऑप्शन सी इज करेक्ट, टमाटो ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में। नेटल स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। टमेरिन में होता है इमली, यानी इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। टमाटो में है ही ऑक्सैलिक एसिड, और लेमन क्योंकि एक सिट्रस फ्रूट है तो इसमें होता है सिट्रिक एसिड, राइट। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ देम डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। क्योंकि यहाँ बोले जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर कुछ सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो क्या बनाते हैं, एसिड, हाइड्रोजन, कार्बोनेट या एल्कली। देखो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला लेते हैं जैसे Na2O। तो अगर मैंने एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया Na2O, और इसको अगर मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। और NaOH क्या है, एक बेस, और वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली। तो ये क्या है, एक एल्कली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देती है, बेस, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखना है। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देते हैं, बेस, राइट। नेक्स्ट, डैश सॉल्यूशन is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to dissolved thallophytes and commonly used as indicator. Option A phenolphthalein, option B iodine, option C litmus, option D methyl orange. तो यहाँ याद रखना है, लाइकन से हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस को, जो एक पर्पल डाई होती है जो इसलिए यूज़ की जाती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। दो तरीके का लिटमस होता है, एक ब्लू और एक रेड। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। तो जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे वो क्या होते हैं, एसिड। और जो बेस होते हैं वो हमारे रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। तो जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है वो होता है बेस, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे वो होते हैं एसिड, राइट। यहाँ पर फिनोलपैथिलीन और जो मिथाइल ऑरेंज है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है, और आयोडीन क्या होता है यहाँ पर, मेटल। आयोडीन फॉल नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो आयोडीन मेटल है। फिनोलपैथिलीन, मिथाइल ऑरेंज हमारे कैसे इंडिकेटर है, सिंथेटिक, और लिटमस कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो करेक्ट है, हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होंगे ना जब हम HCl को किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में। जब किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन। तो जब हम HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन, ये गलत है। हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करते हैं अलोन, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका रीज़न क्या है ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। देखो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव हाइड्रोजन से आया, और हाइड्रोजन ऐसे होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। पर जब H पॉजिटिव बना लिया तो प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे, 1, पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चला गया तो क्या हो जाएंगे, 0, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 0, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, स्मॉल हो गया ना साइज़ में, वेरी स्मॉल साइज़। इसका जो साइज़ है वो कुछ अराउंड होता है 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस होता है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। अभी ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1 नॉर 2, बोथ दिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिर्फ स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर कैन वी फाइंड मेथनोइक एसिड इन नेचर। ऑप्शन ए है आंटिस्टिंग, बी विनेगर, सी टमेरिन, और डी दिया है सोर मिल्क। तो जो मेथनोइक एसिड है उसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मेथनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, और इसका फार्मूला होता है HCOOH। इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये प्रेजेंट होता है आंटिस्टिंग में, यानी अगर चींटी काट लेगी तो भी ये एसिड रिलीज होगा,
बी स्टिंग में, मधुमक्खी के स्टिंग में भी होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, और ये नीटल प्लांट्स में भी होता है, यानी नीटल लीव्स, नीटल एक प्लांट होता है उसकी लीव्स में भी कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ये याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। टमेरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है और सोर मिल्क में हमारा कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट pH रेंज डज आवर बॉडी ऑपरेट विद इन। तो हमारे बॉडी का pH रेंज कितना होता है, 7.0 7.8, 5.7 से 6.5, 6.1 से 7.0 या 8.1 से 9.0। तो याद रखना है बॉडी का जो pH रेंज है वो होता है 7.0 से 7.8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमेरिन। टमेरिन में कौन सा होता है, ये अभी आया था, टमेरिन में बताया था ना कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो टमेरिन में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टमाटो में। एसिडिक एसिड होता है विनेगर में, और सिट्रिक एसिड किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में जो होते हैं लेमन या क्या हो सकता है, ऑरेंज, राइट। नेक्स्ट, what is the color of methyl orange when few drops of it added to the mixture of solution contains 80 ml of 1 molar HCl और 30 ml of NaOH। देखो वैसे तो HCl और NaOH जब मिलेंगे तो ये क्या बनाते हैं, NaCl, और क्या रिलीज करते हैं यहाँ से, वाटर। अब जो NaCl होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH 7 होगा। बट यहाँ एक चीज़ है, यहाँ क्या दिया है, ये कितना दिया है 80 ml और ये कितना दिया है 30 ml। कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों की सेम है, ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर। इसका मतलब रिएक्शन कर यहाँ पे कितना दिया है 30 ml, तो 30 ml के साथ तो इसका भी कितना रिएक्ट करेगा 30 ml। तो अगर 30 ml रिएक्ट कर लेगा तो फिर भी हमारी जो रिएक्शन है उसमें कितना HCl बच जाएगा, 50 ml HCl बच जाएगा। तो जो कलर आएगा वो HCl की वजह से आएगा, यानी एसिड की वजह से आएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में कैसा कलर देता है, रेड, और बेस में कलर देता है येलो। तो मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा कलर देता है, येलो, और एसिड में कैसा कलर देता है, रेड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, रेड, राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। देखो ये मैंने बताया था कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड कैसे पूछ रहा है। कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है तो इसका मतलब ये एसिड होगा, क्योंकि एसिड जब अपना एक H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, ऐसे याद रखना बहुत आसान है, जब एसिड में से एक H पॉजिटिव निकाल देंगे तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर कोई बेस है तो उसमें अगर हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या बनेगा वहां पर, उसका बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ये है ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टर-लॉरी ये कहता है एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अगर किसी एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दे तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यहाँ पर बात की है NH3 की, NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। बेस बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें से एक H पॉजिटिव रिलीज करा दो। तो अगर इसमें से एक H पॉजिटिव रिलीज कराएंगे तो ये बनाएगा NH2 नेगेटिव, अमाइड आयन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, NH2 नेगेटिव। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट। अच्छा, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछते तो क्या करते, इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दे, आंसर क्या आता है फिर, NH4 पॉजिटिव आता है, यानी अमोनियम आयन आंसर आ जाता है, राइट। तो इतना याद रख लेना कि बेस बनाने के लिए क्या करना है, जो भी दिया है उसमें से H पॉजिटिव निकाल दो, और एसिड बनाने के लिए क्या करना है, जो दिया है उसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आज के हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लिए हैं कवर। ये हमने केमिकल सब्सटेंसेस के 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।